चलिए बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्रक्रिया अड्डा में। तो आज है हमारे साथ हमारे टीम के लोग, जो लोग हम लोग मिल के यहाँ पे क्यूज चलाते हैं। और क्यूज में आज मतलब देखते हैं कि कौन बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। ये दो टीम इधर है, मतलब एक टीम इधर है एक टीम इधर है, और दोनों से सवाल जवाब किया जाएगा। देखते हैं कि कौन टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। और देखिए पूछा जाए तो आप लोग तैयारी करके बढ़िया से आए हैं। यस सर। एकदम जवाब दीजिएगा। यस सर। किसी भी तरह की कोई परेशानी दिक्कत नहीं है? नहीं सर। होगा भी नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले आज टेस्ट लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, वो भी जो साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह का जो मान वगैरह याद करने के लिए कल दिए थे, वो सब याद करके बढ़िया से आए हैं। यस सर। उसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। नो सर। तो चलिए अब सवाल जवाब की दुनिया में चला जाए। और पहला सवाल है हमारे टीम ए के लिए। आप बताइएगा साइन 30 का वैल्यू होता है? 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। काफी बढ़िया जवाब है। और उसके बाद हमारे टीम बी के लिए tan 30 का मान बताइए। tan 30 का 1/√2। tan गलत जवाब। tan 30 का मान अब इधर ई टीम बताएगा। tan 30 का मान कितना होता है? 2/√3। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। 1/√3 होता है। लगता है कि पहली बार थोड़ा है से गड़बड़ा रहा है ना। यस सर। अच्छा पहली बार है तो गड़बड़ा रहा है। चलिए ये सब झोल है, दिमाग से हटा दीजिए कि मेरे सामने कुछ नहीं है, नॉर्मल है। चलिए अब बताइएगा cosec 45 के मान बताइए। cosec 45 का मान। cosec 45 के मान √2। चलिए आप बताइए tan 45 के मान। 1। cos 0 के मान बताइए। cos 0 के मान 1। अच्छा sin 0 का 0। अच्छा आप बताइए। आप तो छोटा है, आपको तो याद होगा ना। तो आप बताइए 46 का वर्ग बताइए। 45 का 20/25। अच्छा फिर आप बताइए इधर से tan 60 का मान बताइए। tan 60 का हो जाएगा tan 60 का tan 60 का 1। चलिए tan 60 का जवाब आप दीजिए। √3/2। नहीं, tan 60 का मान √3 होता है। √3/2 √3। ठीक है। गड़बड़ा जाएगा तो हड़बड़ाना नहीं, फिर जाके देख लीजिएगा। होता है कंफ्यूजन, सबको होता है। किसको कंफ्यूजन नहीं होता? हल्का आप इधर आ जाइएगा। कंफ्यूजन सबको होता है, थोड़ा इसमें मतलब गलत सही उसे मायने नहीं रखता है। गलत है फिर सही होगा। चलिए अगला जवाब। अगला क्वेश्चन है आपसे। आप बताइएगा cos 30 डिग्री का मान बताइए। cos 30 का हो जाएगा √3/2। हाँ आप बताइएगा cosec 30 का। cosec 30 का हाँ 1/√2। गलत बात। cosec 30 का बता। cosec 30 जब साइन 30 का होता है 1/2 और cosec उसका उल्टा होता है तो सीधे उल्टा कीजिए, 2 हो जाएगा। √2 कैसे हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है। उसके बाद चलिए हम चलते हैं। उसके बाद चलिए हम थोड़ा फिजिक्स वगैरह में भी सुन लेते हैं। ठीक है। तो चलिए प्रकाश वगैरह चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो चलिए आप बताइए प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश से किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चलिए बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। चलिए दोनों नियम आप बताइए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। एंगल आई बराबर एंगल आर। अच्छा सेकंड नियम ना। चलिए आप इधर से बताइए कि हम पढ़ाए थे कि जीगा वगैरह ये सब वाला जो पढ़ाए थे, तो आप बताइए कि जीगा का कितना होता है? -9। नहीं, नैनो का होता है -9, जीगा का होता है सीधे 9। ठीक है। और आप बताइए कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नहीं याद? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए आप बताइए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण हाँ बिंदु स्रोत से निकलकर हाँ दर्पण से परावर्तन के बाद हाँ। जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए आप बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर हाँ। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए काफी अच्छा जवाब रहा। उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं उसे, तत्वों का जो नंबर होता है ना, एलिमेंट, वो याद किए हुए हैं? यस सर। चलिए आप विवेक जी 1 से लेकर 20 तक सुना सकते हैं? यस सर। तुम सुना सकता है? सुनाओ 1 से लेकर 20 तक। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, आराम से तनी। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। 25 तक याद है ना? इसके बाद आपको याद है? अच्छा नहीं याद है। नहीं याद है तो चलिए 2 4 5 को और फॉर्मूला ही सुन लेते हैं। ठीक है। चलिए आप बताइए +b का होल क्यूब क्या होता है? चलिए आप बताइए a² - b² बराबर क्या होता है? चलिए आप बताइए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? चलिए आप बताइए
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन बताइए। शंकु का आयतन पाई आर, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। चलिए आप बताइए अर्धगोला का आयतन क्या होता है? अर्धगोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वो गोला होता है, एगो कोको कोला होता है जो पिया जाता है, तो नहीं सोचते। हाँ अब बताइए गोला के आयतन। 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ अब गोला के पूर्ण पृष्ठ? गोला का पूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर। 4 पाई आर स्क्वायर। अब बताइए अर्धगोला के पूर्ण पृष्ठ? 2 पाई आर स्क्वायर। पूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ होता है 3 पाई आर। इतना तक याद है? फिर आगे का जो भी टेस्ट है फिर हम कर लेंगे। और इसी तरह से आप हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे पकड़ी अड्डा के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। मतलब यहाँ से बेहतरीन और एक अपर लेवल का कंटेंट हम लोग बहुत ही जल्दी देने का प्रयास करेंगे और दे भी रहे हैं। चलिए ओके, थैंक यू, लव यू।